दासी की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। वह अपना माथा पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। अब तो राजा कालभद्र और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा। उसने शाम के समय अपने पुत्र को अपने शयन कक्ष में बुलाया और उसने तुरंत ही अपने पुत्र को हुक्म दिया, बेटा, अपनी बहन को जंगल लेकर जाकर उसका सिर काट कर दफना देना। प्रमाण के लिए उसके दोनों आंखें निकाल कर मुझे दिखा देना। अब राजकुमार अपने पिता के ऐसे आदेश सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा, पिताजी ने मुझे कितना बड़ा पाप सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद मुझे मेरी बहन मिली है और मुझे उसे अपने हाथों मारना होगा। भगवान कभी मुझे क्षमा न करेंगे। हे भगवान, यह पाप मुझसे न कराना। कैसे मैं उसकी आंखें निकाल कर ले जाऊं? यदि मैं कत्ल करने से मना कर दूंगा तो पिताजी बहुत जिद्दी हैं। वह मुझसे न हो तो किसी और से मेरी बहन को मरवा देगा। अब मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन के पास पहुंचा। उसको लेकर जंगल की ओर चल देता है। आते समय भाई का प्रेम बहन के लिए उमड़ पड़ा और उसने कहा, हे बहन, किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहीं जंगल में छोड़ दे रहा हूँ। आगे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। तब बहन ने जवाब दिया, भैया, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल कर पिताजी के सामने ले जाकर दिखा दो। और यदि तुम मेरी आंखें निकाल कर नहीं ले जाओगे तो पिता तुम्हें भी मार डालेंगे। उस समय दोनों भाई बहन आपस में लिपटकर बहुत रोए। दुखों का पहाड़ उन पर टूट पड़ा था और वे कुछ समझ न पाए कि क्या करें। अंत में राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। उसने कहा, बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे भगवान की मर्जी है कि वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर उसने बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसे एक हिरण दिखाई दिया। उसने तुरंत उस हिरण का वध किया और उसकी दोनों आंखें निकाल लीं। उसके बाद वह महल लौट आया और अपने पिता के समक्ष उन आंखें रखकर कहने लगा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है। वे आंखें देखकर राजा कालभद्र को भी भरोसा हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इधर रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तू सच में अपनी बहन को मारकर आया है? तब राजकुमार कहता है, हे माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़कर चला आया हूँ। यह सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेली भटक रही होगी। आप उसकी रक्षा करना और उसे ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसके जीवन की नौका पार हो जाए। अब राजकुमारी जंगल में पत्ते फूल खाकर धीरे धीरे अपना गुजारा करने लगी। पेड़, पत्थर और कंटीली झाड़ियों के बीच घूमते घूमते उसके वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वह अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक